हेलो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। यूएनओ पढ़ेंगे, डब्ल्यूएचओ पढ़ेंगे, आईएमएफ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन से हम लोग पढ़ पाते हैं, उसको वन बाय वन देखेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन से संगठन हम लोग आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है यूएनओ। यूएनओ जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसका वर्तमान जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये समय समय पर बदलते रहता है। अगर वीडियो आप लेट से देख रहे हैं तो यह चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इससे ध्यान रखें कि इनके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं। यूएनओ में आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इसमें भाषाएं कौन कौन सी हैं। और भाषाएं की बात किया जाए, इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी और अरबी, स्पेनिश इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें हिंदी शामिल नहीं है। ये हमें याद रखने वाली बात है। ठीक है, इसमें 6 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत यूएनओ का सदस्य बना 1945 ईस्वी में। ठीक है, कब बना था? जब इसकी स्थापक सदस्य बना था। ठीक है, इसकी स्थापक सदस्य कब बना था यूएनओ का? 1945 ईस्वी। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे हम लोग बोलते हैं WHO। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। इसकी मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बढ़ाना। विश्व में जो स्वास्थ्य स्तर को है उसको ऊंचा बढ़ाना। WHO की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुआ था, तो 7 अप्रैल को ही इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1944 ईस्वी को। इसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका में स्थित है। इसका सदस्य बात किया जाए तो इसका सदस्य 190 देश हैं। ठीक है, इस समय समय पर चेंज होते रहता है। ठीक है, इसमें सदस्यता जुड़ते रहते हैं। तो अभी वर्तमान में इसका सदस्य 190 देश है। ठीक है, भारत IMF का सदस्य कब बना था? 1945 ईस्वी को। ठीक है, 1945 ईस्वी को। अब आगे चलते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अब विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक के 2 भाग हैं, IBRD और IDA। ठीक है, अब भारत को विश्व बैंक के सबसे पहला ऋण 1949 ईस्वी में लिया था। ठीक है, आप विश्व बैंक के बारे में सबसे ध्यान ये देखें कि इसकी स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। जितने भी संगठन पढ़ रहे हैं आप, उसमें आप खास बात यही ध्यान रखें कि इसकी स्थापना कब हुआ था और इसमें मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, और मुख्य मुख्य बातें हैं तो हम लोग अभी आगे पढ़ते ही जाएंगे। अब आते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं, लेन देन का, उसको बढ़ावा देना। G20 की स्थापना 1949 ईस्वी को, 1999 ईस्वी को। इसमें सदस्य देश 19 देश हैं प्लस यूरोपियन संघ। ठीक है, इसका सदस्य देश कौन कौन से हैं? 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। यूरोपियन संघ में जितने भी देश आते हैं उसमें सब सम्मिलित है। ठीक है, G20 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग करना है। ठीक है, G20 का क्या उद्देश्य है? वैश्विक जितने भी आर्थिक सहयोग है उसको करना है। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स का गठन 2009 ईस्वी में मूल रूप से ब्रिक शब्द में 2010 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे साउथ अफ्रीका, पहले ब्रिक था और ब्रिक्स हो गया, क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ा तो यह ब्रिक्स हो गया। ठीक है, इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जो अभी लेटेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं, B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से
चाइना, एस से दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये हमें याद रखने वाली बात होगा। ये ब्रिक्स हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग। ठीक है, जितने भी उभरती व्यवस्थाएं जो होती है उसका क्या उद्देश्य है, क्या करना नहीं करना, उसका उद्देश्य है सहयोग करता है इसमें। ब्रिक्स जो बैंक है एनडीबी 2015 में हुआ था। ब्रिक्स जो है बैंक है एनडीबी, इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में। ठीक है, इसका जो लेन देन करता है, इसका सहयोग करता है, इसका देख रेख करता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम लोग का नेक्स्ट है सार्क। सार्क का स्थापना कब हुआ था? सार्क की स्थापना की बात किया जाए तो 1985 ईस्वी में ढाका में यह घोषणा किया गया था कि यह सार्क की स्थापना किया जाए। ठीक है, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 8 देश हैं। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। कितने देश हुए टोटल? 8 देश। यह बहुत याद रखने वाली बात पॉइंट होगी कि इसमें सार्क में टोटल कितने देश शामिल हैं। तो कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। ठीक है, इसमें भारत शामिल है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है सार्क का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का आपसी सहयोग। ठीक है, इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में बैंकॉक में यह घोषणा किया गया था। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं? 10। दक्षिण पूर्व एशियाई, इसका मुख्यालय कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुआ था? 1993 ईस्वी में मैट्रिक संधि में यह स्थापना इसका हुआ था। इसमें सदस्य देश की बात करें तो 27 देश इसमें है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्राजील में स्थित है। मुद्रा यूरो, उन्हीं देशों का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, मुद्रा जो यूरो इसमें उपयोग करते हैं उन्हीं देशों का उपयोग करते हैं। नाटो, नाटो बहुत प्रचलित हुआ था कब? अब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब रूस की युद्ध हो रही थी, रूस और किस देश के साथ? हमें कमेंट करके बताएं कौन देश के साथ अभी तक भी युद्ध चलता रहा है, बहुत दिन तक युद्ध चला था। ठीक है, तो किस देश के साथ चला था? नाटो उसमें बहुत प्रचलित में था। ठीक है, अब देखते हैं उसमें स्थापना 1949 ईस्वी को था। सदस्य देश 31 देश हैं, सदस्य हैं। 2023 तक जो है 31 देशों का सदस्य है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, ब्राजील में है। इसका उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, सब लोगों की सुरक्षा इसमें, देशों के जितना भी देश हैं इसमें सब लोगों की सुरक्षा इसमें इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। यूनेस्को। यूनेस्को इसकी स्थापना 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में विकास का करना। ठीक है, इन सब तीनों चीज़ों में विकास करना यूनेस्को का काम है। यूनिसेफ, यूनिसेफ इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को विकास एवं शिक्षा का विकास करना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो हेग है, कहाँ? नीदरलैंड। भारत इसका पहला न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। भारत का पहला न्यायाधीश कौन था इसका? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य क्या है? श्रमिकों के अधिकार एवं कल्याण। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य एवं कृषि विकास करना। ठीक है, IAEA, इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शक्तिपूर्ण उपयोग। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे। ओपेक, ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इस देशों की संख्या इसमें बताया जाए 13 देश इसमें शामिल है। इसमें मुख्य तेल उत्पादक देश इसमें शामिल है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम नीति का समन्वय, जितना भी पेट्रोलियम है उसको समन्वय तरीके से निष्पादित करना। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। IBSA, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम। ठीक है, इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में किया गया था। इसका सदस्य देश है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के बीच सहयोग, विकासशील जितना भी देश है उसका सहयोग इसमें करना है। ठीक है, अब बिम्स्टेक, बिम्स्टेक इसकी स्थापना 1997 ईस्वी किया गया था। इसमें 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये याद रखें बिम्स्टेक। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश, ढाका में है।
इसका उद्देश्य क्या है? बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों में सहयोग करना। ठीक है। G7 की स्थापना 1975 ईस्वी को किया गया था। इसमें सदस्य देश 7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। इसका उद्देश्य क्या है? विकसित देशों का आर्थिक सहयोग। ठीक है, क्या है? G7 का, क्योंकि इसमें 7 देश शामिल है तो G7 इसमें हो गया। इसके बाद देखते हैं G77, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसी के तर्ज पर यह किया गया था। G77 के तर्ज पर G7 किया गया था, अपना देश मिलकर उसे दोनों किया था। तो G77 का स्थापना कब किया गया था? 1964 ईस्वी में। इसके सदस्य देश कितने हैं? 130 प्लस देश इसमें हैं और विकासशील राष्ट्र इसमें भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में आपसी सहयोग, जितना भी आपस में सहयोग करना, कुछ घटा कुछ बढ़ा उसको सहयोग करना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसमें देखते हैं SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में किया गया था। इसमें सदस्य देश 9 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, जितने भी और लोग हैं वो शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय स्थित है। हमें कमेंट करके बताएं किसमें 5 देश और इसमें कौन शामिल है? SCO में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 देश और इसमें कौन कौन शामिल हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इंटरपोल। इंटरपोल की बात किया जाए, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से निपटना, अंतर्राष्ट्रीय जितना भी व्यापार होता है उसको निपटारा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब अगला चलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, AI। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रिटेन, लंदन में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार का संरक्षण करना। WWF, अगला वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय ग्रैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? वन जीव संरक्षण करना। ठीक है, वन को संरक्षण करना। नेक्स्ट चलते हैं WMO, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। इसके मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मौसम एवं जलवायु संबंधित में सहयोग करना। ठीक है, इसका उद्देश्य हुआ। अगला चलते हैं OPEC, OPCW। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ किया गया? कब किया गया था? 1997 ईस्वी का। इसका मुख्यालय कहाँ? हेग, नीदरलैंड। इसका उद्देश्य क्या है? रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध, जितना भी रासायनिक जितना हथियार बनते हैं उस पर पूर्णतः प्रतिबंध करना इसका मुख्य उद्देश्य हुआ। IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1951 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासियों का संरक्षण, जितने भी प्रवासी आते जाते हैं इनका संरक्षण करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित है। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा करना है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि इसमें जितने भी W लगा रहता है, मैक्सिमम, हम सबका नहीं बोल रहे हैं, मैक्सिमम जिसमें W लगा रहे, ठीक है, उसका मुख्यालय जेनेवा स्थित होता है, जनेवा। ठीक है, तो कभी याद ना रहे तो ये चीज़ आप ट्रिक करना रहे तो आप एक चीज़ ट्रिक से माध्यम से कर सकते हैं कि जिसमें W लगा रहे तो उसमें आप बाय चांस उसमें आप जनेवा लगा सकते हैं। ठीक है, अधिकतर का उसका जनेवा ही, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक धन्यवाद।